salute him with the best salutation. बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे आका पे दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी अपने आका पर झूम झूम के दरूद पाक पढ़ो। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल अजीम है कि पहली मर्तबा आप हजरात की दयार मोहब्बत में हमारे बिरादर ग्रामी जनाब इम्तियाज साहब की शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुल नबी बज़्म रसूल जश्न रसूल का एहतमाम किया गया। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, ऐसी पाकीज़ा महफिल में हम और आप आके बैठे हुए हैं, अपने कदम को जमाए हुए हैं। मौला ताला से दुआ परवरदिगार, जितना देर ये प्रोग्राम चले, जितने लोग बैठे, जो भी सुने, हर बात को कान के जरिए दिल में उतारें और उन बातों पे अमल करके अपनी आखिरत को संवारें, है ना। यही हमारा मंशा है, यही हमारा अकीदा है। बड़े अच्छे अच्छे नातिया कलाम शहनवाज हसन सुना रहे थे। अभी मेरे बाद फिर वो आएंगे, हमारे नदीम रजा फैजी हजारी बाग, वो भी तशरीफ लाएंगे, अख्तर भाई भी आएंगे। बस आप हजरात जरा जम के बैठिए, दिल लगा के बैठिए। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अल्लामा शहरयार साहब का भी बयान मेरे बाद होने वाला है। थोड़ी देर के लिए मैं आया, वैसे हमारी तकरीर थोड़ी देर की होती नहीं, मगर आज अख्तर भाई ने कहा है आज आप थोड़ी सी तकरीर कीजिए, इसीलिए ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। बस यही बोल के तकरीर खत्म करूंगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारा काम किया, बड़ा सुथरा काम किया, बड़ा सुंदर काम किया। लोग अपने घर में खुशी का मौके में अपने नबी को भुला देते हैं, नबी के एहसान को भुला देते हैं, मगर इम्तियाज भाई आपने घर में खुशी के मौके पर अपने प्यारे आका को याद किया है और दुनिया वालों को बताया है कि प्यारे आका ने हर मौके पर, हर मुश्किल में, हर आसानी में मक्का में रहे हमें याद किया, मदीना गए हमें याद किया, सफर में रहे हमें याद किया, हज़र में रहे हमें याद किया, जंग के मैदान में रहे हमें याद किया, यहाँ तक के नबी मेराज में गए हैं तब भी अपने गुलामों को याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, शाने रिसालत। जहां गए हुजूर गुलामों को याद किया, किया कि नहीं किया। इसीलिए गुलामों का भी फर्ज बनता है अपने घर के हर फंक्शन में अपने आका को याद किया जाए। हाँ, दुनिया में बहुत सी बातें होती है। नेता आता है अपने लाइन की बात करता है, विधायक आता है वोटिंग के सिलसिले में गुफ्तगू करता है, MP आए, MLA आए, CM आए, PM आए, हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, मगर वन हस्ती, एक हस्ती है इस एजुकेशन, इस दुनिया में एक हस्ती है ओनली, जो सारी जिंदगी अपने उम्मत के फायदे की बात करते हैं। और हमारा फर्ज बनता है, हमारे हुजूर ने जिस तरह हमारा ध्यान रखा है, हमारा ख्याल रखा है, हम भी अपने आका को हर मौके पर याद करेंगे, हर मौके पर नबी का जिक्र सजाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो, जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो। नमकी हुस्न वाला हमारा नबी हुस्न खाता है, जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा। हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। हमारा लाजवाब, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। वक्त कम है, क्या कर रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। इम्तियाज भाई, बस यही कहूंगा आपको देख कर के नाइस इन्वेस्टमेंट, क्या कहूंगा, नाइस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहा जाता है खर्च को, बोलिए सुभान अल्लाह, और नाइस कहा जाता है अच्छे खर्च को, बोलो सुभान अल्लाह। इम्तियाज भाई, आपने बड़ा अच्छा खर्चा किया है कि अपनी शादी के मौके पर अपने आका की मिलाद की महफिल सजाया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने
बता दिया। नबी ने हर मौका हमें याद किया, हम भी हर मौका में अपने आका को याद करेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, जो ना भूला हम गुलामों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बैठते उठते रसूल पाक से इल्तिजा वो इस्तेआनत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। मेरे मौला हजरत अच्छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। हर मौका नबी ने अपने गुलाम को याद किया कि नहीं किया? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नबी के जिक्र के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। लिख लो, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र के बगैर हमारी कोई हस्ती, कोई एबिलिटी, कोई स्टेटस नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र है तो हम हैं। दाना मिल रहा है नबी का जिक्र करके, पानी पी रहे हैं नबी का जिक्र करके, सांस ले रहे हैं नबी का जिक्र करके, चलने को पाँव में ताकत मिली है नबी का जिक्र करके, हाथ उठाने की शक्ति मिली है नबी का जिक्र करके, दिलो दिमाग को तकवीयत मिली है नबी का जिक्र करके, दिमाग को पावर मिला है नबी का जिक्र करके। क्यों? क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत जान है, मुस्तफा की मोहब्बत जाने ईमान है। आला हजरत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा, उठाए क्यों रुखसते काफिला का शोर, गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। माशाअल्लाह, मुबारक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से यही कहूंगा, नाइस इन्वेस्टमेंट। क्या नाइस इन्वेस्टमेंट? इन्होंने इन्वेस्ट बहुत अच्छी जगह किया है। नाइस। और जो इन्वेस्ट अच्छी जगह करता है उसे रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होता है। बोलो सुभान अल्लाह। गर्मी के मौसम में कोई अगर सर्दी का सामान बेचे तो बोलेंगे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, है ना? सर्दी के मौसम में कोई गर्मी का सामान बेचे तो बोलेंगे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। जो सीजन चल रहा है वही सामान बेचोगे, राइट इन्वेस्टमेंट होगा। इम्तियाज भाई, दुनिया में तो लोग बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां शादियों के मौके पर बड़ा बड़ा बॉक्स लगाते हैं, बड़ा बड़ा डीजे लगाते हैं और फिल्मी गाने लगाते हैं। वहां बच्चों का पांव थिरकता है, वो बॉक्स लगाते हैं, बच्चों का पांव थिरकता है। आपने बॉक्स लगाया है, बच्चा का पांव थिरकता नहीं है, बच्चा नबी की मोहब्बत में मचलता है। वाह वाह, बच्चा नबी की मोहब्बत में मचलता है। बॉक्स वहां भी लगता है, वहां बॉक्स लगता है तो बच्चा थिरकता है, और यहाँ बॉक्स लगा है तो बच्चा मचल रहा है। आपने बच्चों को मचलने का मौका दे दिया, इसीलिए कहता हूँ नाइस इन्वेस्टमेंट। बोलो सुभान अल्लाह। इन्वेस्टमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ है ना? आपने बच्चों को मचलने का मौका दिया। मैं अगर अख्तर भाई से पूछूं, अख्तर भाई ये बच्चे क्यों मचल रहा है? ये बच्चा भी मचल रहा है, वो चच्चा भी मचल रहे हैं, ये नाटा भी मचल रहा है, वो लंबा भी मचल रहा है, ये छोटा भी मचल रहा है, ये बड़ा भी मचल रहा है, भतीजा भी मचल रहा है, चाचा भी मचल रहा है, मामू भी मचल रहे हैं, भांजा भी मचल रहा है। मैं कहूँगा क्यों सब लोग मचल रहे हो? आप लोग जवाब देंगे, मचलना बरेली शरीफ के आला हजरत ने सिखा दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा कैसे? आप कहेंगे आला हजरत फरमाते हैं मचला है। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मचला है। कौन कहते हैं? आला हजरत। मचला है, मचला है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। गिरते हुओं को मुजदा, सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटा हुआ दिल भी
खास उनकी कमाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए शादी में बॉक्स उधर भी लगता था, इधर भी लग रहा है ना। नाइस इन्वेस्टमेंट, अभी मैं बताऊंगा नाइस इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों कहा। इन्होंने मैदान महशर में जब बंदों से, मैदान महशर को याद रखिएगा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल है ना। मैदान महशर में जब हम घबरा रहे होंगे, जब सिसकियां ले रहे होंगे, जब तड़प रहे होंगे, बेचैन हो रहे होंगे, सहारा ढूंढ रहे होंगे, तो अचानक मदीने वाले सरकार जुल्फे लहराते हुए चले आएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे अलम में दिल से आवाज निकलेगी क्या, लो वो आया मुस्कुराते, लो वो आए मुस्कुराते। हम असीरों की तरफ खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। किश्तगा ने गर्मी महशर को वो जाने मसीह आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। राख हो जाए जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। सुभान अल्लाह, आपने ताजुश्शरिया का नारा लगाया, हमें हौसला मिल गया। बोलिए सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया का नारा जहाँ लगे, जावेद भाई है माशाल्लाह, बड़े अच्छे आदमी है, अल्लाह पाक आपको सेफ रखे, सलामत रखे, है ना, दुश्मनों से बचाए और मुजाहिदे मिल्लत के फैजान के साए तले एनी टाइम जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। आपने ताजुश्शरिया का नारा लगाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा? हाँ, ताजुश्शरिया का नारा लगाते रहिएगा। भारत में हम हैं अल्पसंख्यक, क्या है जोर से बोलिए, अल्पसंख्यक ओनली 20%, और रोजाना कोई ना कोई कहता है चले जाओ पड़ोसी मुल्क में, चले जाओ देश छोड़ के चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। कभी हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर सड़क किनारे दरिंदगी के साथ काट दिया जाता है, कभी हमारी औरतों के चेहरे से नकाब नोचा जाता है, कभी हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को पकड़कर अपमानित किया जाता है। उनका एक ही कहना है कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, तुम थोड़े से हो, अल्पसंख्यक हो, तुम्हें मिटा दिया जाएगा, देश से भगा दिया जाएगा। उन्हें बोल देना, ए बेवकूफो, क्या हो गया अगर हम अल्पसंख्यक हैं, क्या हो गया? अरे हम अल्पसंख्यक कल भी थे, बद्र के मैदान में भी अल्पसंख्यक थे, 313 थे, अबू जहल वाले 1000 थे, हम करबला में भी अल्पसंख्यक थे, 72 थे, यजीदी 22,000 थे। मगर दुनिया ने देख लिया, अल्पसंख्यक ने ऐसा कमाल कर दिया है, पूरी दुनिया में इस्लाम का चर्चा आम हो गया। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम। अल्पसंख्यक है तो क्या भगा दोगे? अल्पसंख्यक है तो क्या निकाल दोगे? तुम्हारी चलती है, अरे बताइए ना, इनकी चलती है, इनकी चलती है, इनकी चलती है, इनकी चलती है।
किनकी चलती आइए ताजुश शरिया से पूछते हैं। या ताजुश शरिया, ये लोग जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ, बाहर चले जाओ, निकाल देंगे, या ताजुश शरिया क्या इनकी चलती है? ताजुश शरिया कहेंगे नहीं, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में हो साया जुल्फे तोता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, वाह फैजाने ताजुश शरिया, गुलामाने औलिया इकराम, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए वक्त मेरे पास नहीं है और भीड़ भाड़ में तकरीर करने का मैं आदी भी नहीं। दीदी चलिए ठीक है, उसके लिए वक्त चाहिए, लोग सुनेंगे नहीं चले जाएंगे। देखिए बहुत से लोग चले गए। और अख्तर भाई ने कहा था, सुनिए मैं जो इतना पिकअप ले रहा हूँ ना, इन्होंने ही कहा इस वजह से, वरना पूछिए शुरू में आधा घंटा में धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे फर्स्ट गियर से 5 गियर डालते समय मुझे लग जाता आधा घंटा। आज पहले ही बॉल से सिक्सर मारने की कोशिश किया मैंने, समझ रहे हैं? मौका माहौल देखना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से उतावला हो रहा हूँ, ठीक है? मगर आप परेशान ना हो, जो भी बताऊंगा कायदे की बात बताऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। फैजान, अरे अल्पसंख्यक हैं तो क्या हो गया? देखो कलबला में अल्पसंख्यक थे, हम 72 थे और उधर वाले 22,000 थे, मगर मामला क्या हुआ? आज पूरी दुनिया घूमा, घर घर में पूछो, यजीद नाम का कोई बच्चा है, उत्तर मिलेगा नहीं। शिम्र नाम का कोई बच्चा है, उत्तर मिलेगा नहीं। हुरमला है, उत्तर मिलेगा नहीं। इब्ने जियाद है, उत्तर मिलेगा नहीं। मगर घर घर पूछो, हुसैन है, उत्तर मिलेगा है। कासिम है, उत्तर मिलेगा है। अब्बास है, उत्तर मिलेगा है। अली असगर है ना है, अली अकबर है ना है, सकीना है ना है, शहरबानो है ना है, ज़ैनब है ना है। अरे बोलो ना सुभान माशाअल्लाह, आप लोग की समाज बड़ी मजबूत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे अल्पसंख्यक है तो क्या हो गया? तुम्हारे नाम का पूरी दुनिया में एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। हमारे नाम का घर घर में फूल खिलता हुआ नजर आएगा। क्या पता चला? बहुसंख्यक अगर हक से दूर होता है मिटा दिया जाता है, अल्पसंख्यक अगर हक का साथ देता है बचा लिया जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर से कहूंगा इम्तियाज भाई, नाइस इन्वेस्टमेंट। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए जो लोग शादियों के मौके पर बॉक्स लगा के डीजे बजाते हैं, उसमें 2 कैटेगरी के लोगों का लॉस होता है, घाटा होता है, ठीक है? तवज्जो से सुनिएगा। जो लोग शादियों में बड़ा बड़ा डीजे लगा के बॉक्स लगाते हैं ना, 2 कैटेगरी के लोगों का नुकसान होता है। नंबर 1 जो घर वाले हैं, जो जिंदा हैं, उनका भी नुकसान होता है कि नहीं होता है? पल पल गाने की आवाज उनके कान में आती है। अगर वो गाना को पसंद न भी करते हो, अचानक उनका किसी जमाने में फेवरेट गाना था, अचानक वो वाला आ गया, थोड़ी देर के लिए उनका दिल उधर चला गया। तवज्जो रखिएगा, आदमी का हर जमाना बराबर नहीं होता। आदमी का हर जमाना बराबर नहीं होता। आदमी कभी कभी गाना सुनने वाला, फिल्म देखने वाला होता है, कुछ जमाने के बाद वो तौबा करके सही ठीक ठाक नेक नमाजी बन जाता है। मगर उसके पुराने जमाने के दौर का जब जो फिल्म वो थिएटर में जाके भुवनेश्वर में देख के आया था, आपके घर में जब गाना बजाना हुआ, इत्तेफाक से वो वाला गाना बज गया, अचानक उसे याद आ गया, अरे ये तो वही गाना है जिसका शो देखने के लिए हम 4 लोग मिलके गए थे, है ना? हम 4 लोग मिलके गए थे, बड़ा मजा आया था, धूम मचाए थे। अब वो उस गाने के पीछे गौर करने लगता, क्योंकि शैतान एनी टाइम उसके साथ है। याद रखिएगा, प्यारे नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, वो तन्हा पैदा नहीं होता, उसके साथ एक फरिश्ता पैदा किया जाता है, एक शैतान पैदा किया जाता है। फरिश्ता उस बच्चे को नेकी की तरफ खींचता है, शैतान बुराई की तरफ खींचता है, और जिसका पल्ला भारी होता है इंसान उसके साथ चला जाता है।
कुरान कहता है इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। जो नेक लोग होते हैं जन्नत में सैर करते हैं और जो फासिक व फाजिर होते हैं जहन्नम में डाल दिए जाते हैं। अब सुनो, आपने जो बॉक्स लगाया, जो लोग जिंदा हैं, दो कैटेगरी के, दो जमात के लोगों का लॉस होता है। आप जब शादियों में बॉक्स लगाते हैं, जो लोग जिंदा हैं उनका भी नुकसान और हानि होता है। बस्ती में कोई नमाजी है, जोहर का टाइम हो गया, मस्जिद वो तो चला गया, मगर उसकी बीवी तो घर में नमाज पढ़ेगी, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? उसकी बेटी तो घर में नमाज पढ़ेगी। तुम्हारे घर में बॉक्स बज रहा है, ये औरत बेचारी नियत बांध के कह रही है अल्लाह अकबर, अब ये सूरह फातिहा पढ़ रही है, सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते बार बार तकरार हो रही है, इसकी जबान लड़खड़ा रही। क्यों? क्योंकि गाने की आवाज कान में इतनी तेजी से जा रही है, ये बार बार जबान में लड़खड़ाहट पैदा हो रही है तकरार के साथ। सूरह फातिहा, अब ये गौर करती है रुकू में जाके, सूरह फातिहा मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, कहीं गलती तो ना हो गई, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं हो गया। यानी 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, आपने 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन शादी के मौके पर बस्ती में बड़ा बड़ा डीजे लगाया, बस्ती के नमाजियों की नमाज को खराब किया कि नहीं किया? इसका बवाल किसके सर जाएगा? कभी सोचा, कभी सोचा मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ? मेरी वजह से बस्ती से रहमत के फरिश्ते चले जा रहे होंगे, मेरी वजह से बस्ती में नेकियों के काम में बाधा हो रही होगी। कभी तुमने सोचा, कभी डिसाइड किया? और सुनो, ये तो जिंदा लोग हैं, मगर जो मरहूमीन आपके घर से रुखसत हो चुके हैं, जब आपके घर में शादियों में गाना बजता होगा, जानते हो मरहूमीन को हफ्ता में एक बार आला हजरत फरमाते शबे जुमा को उन्हें रुखसत दी जाती है, मरहूमीन अपने अपने घर को आते हैं। बताओ अगर ये अपनी शादी में गाना बजाते, इनके खानदान के जो मरहूमीन यहाँ से गुजर चुके हैं, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, भाई हो, बहन हो, खाला, फूफा, चाची, कोई भी हो जो दुनिया से जा चुके हैं, जब शबे जुमा को वो जब घर आते और इनका बड़ा बड़ा बॉक्स में गाना सुनते तो उन्हें कितना अफसोस होता, कितना मलाल होता। वो सोचते काश के मेरे नस्ल का ये बच्चा इसकी शादी के मौके पर गाना के बजाय उलमाए किराम की नातों का तराना बजा देता, कुरान की तिलावत बजा देता, उलमाए किराम का बयान बजा देता, तो कम से कम वो सारा का सारा इसाले सवाब की शक्ल में हमारी कब्रों में पहुंच जाया करता। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बताओ, जिंदे का भी नुकसान हुआ, मुर्दे का भी नुकसान हुआ गाना बनाने की वजह से, और महफिल रसूल सजाने की वजह से जिंदों का भी लाभ हो गया, मरहूमीन का भी लाभ हो गया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लाभ होगा कि नहीं होगा? अभी जलसा के बाद सलातो सलाम के बाद दुआ की जाएगी ना? इस दुआ में इम्तियाज भाई के खानदान के जितने मरहूमीन इस दुनिया से गुजरे हैं ना, सबके नाम ईसाले सवाब किया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, सबके नाम, इनके खानदान के कौन कौन गुजर चुके आपके खानदान में, बताइए जरा। दादा, अब्बा, अच्छा बताइए, बाप, सगा बाप गुजर चुका है। अल्लाह अल्लाह, बेटे की शादी है, कितनी खुशी होगी उस बाप को जब जलसे के बाद इमाम साहब हो या अल्लामा शहरियार साहब हो, जब दुआ में कहेंगे परवरदिगार आज के इस जलसे के हर्फ हर्फ का सवाब इम्तियाज बाबू दूल्हे राजा के अब्बू मरहूम की रूह को भेजा जाता है, मौला उन्हें पहुंचा। जब फरिश्ते ये सवाब लेके उनकी कब्र पे जाएंगे, सवाल होगा कहां से आया? फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा बेटा इम्तियाज शादी करने जा रहा है, उसने मिलादे रसूल सजाया था, ये सारा सवाब वही से आ रहा है। बताओ मरहूम की रूह कितनी खुश होगी, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज हम अगर अपने मरहूमीन की रूह को खुश करेंगे, एक दिन वो आएगा हमारी रूह की खुशी का भी परवरदिगार इंतजाम फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, शनवाज साहब ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। आप सुनो, और 5 मिनट सुनेंगे। नाइस इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है। अब मैं बता दूं मैं क्यों कह रहा हूं नाइस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्होंने ये जो दौलत है, देखिए इसी पैसे से ये जलसा सजा कि नहीं सजा। उलमा आए हैं, नजराना दिया जाएगा, बच्चे आए हैं, उन्हें खुशी से कुछ दिया जाएगा, साबिर भाई माइक वाले उनको भी दिया जाएगा, टेंट का दिया जाएगा, कुर्सी का दिया जाएगा, लाइट डेकोरेटिंग बॉक्स का सबका दिया जाएगा ना, इसी पैसे से दिया जाएगा ना। अच्छा बोलिए, ये पैसा किसका है? किसका है? किसका है?
मेरे खुदा का है, बोलो सुभान अल्लाह। किसका है? हाँ, मेरे परवरदिगार का है खुदा का। बांटने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें जो भी मिलता है ना हुजूर के सदके में मिलता है। याद रखिएगा, ये माइक हुजूर ने दिया, ये स्टेज हुजूर ने दिया, ये शामियाना हुजूर ने दिया, आपके जैसे सामाइन हुजूर ने दिया, मदरसे के बच्चों का गिफ्ट हुजूर ने दिया, ये रुमाल हुजूर ने दिया, ये फूल का हार मेरे हुजूर ने दिया। और ये मैं नहीं कहता, आला हजरत कहते हैं क्या? ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बोला सुभान अल्लाह। कौन कहते हैं? आला हजरत कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। सुभान। हमको जो मिला हुजूर के दर से मिला, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, जो पैसा है ना, जिसको खर्च करके ये जलसा सजाया गया, इस पैसे को इस्तेमाल करने वाले भी दो कैटेगरी के आदमी हैं। तवज्जो रखिएगा, एक बॉक्स बजाने वाला भी इसी पैसे का यूज करता है और जलसा सजाने वाला भी इसी पैसे का यूज करता है, बोलो सुभान अल्लाह। बॉक्स बजाने वाला इस पैसे को अपना पैसा समझता है, इसीलिए बॉक्स बजाता है, डीजे लगाता है, बच्चों को डांस करवाता है। मगर बज़्म रसूल सजाने वाला इस पैसे को अपना पैसा नहीं समझता, वो इस पैसे को खुदा का पैसा समझता है, इसीलिए बज़्म रसूल सजा के खुदा की राह में खर्च कर देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, इस पैसे को जो अपना समझेगा ना, वो बाजा बजाएगा, गाना लगाएगा, और इसको समझ लेना चाहिए ये पैसा तेरा नहीं है, ये पैसा मेरे परवरदिगार का है, बोलो ना सुभान अल्लाह। किसका है भाई? मेरे खुदा का है ना। खुदा का नहीं होता तो कयामत में हमें हिसाब क्यों देना पड़ेगा? समझ रहे हो? आप सोचेंगे पैसा मैंने कमाया है, दुकान मेरी है, खेत मेरी है, हाँ दुकान मेरी है, फैक्ट्री मेरी है, कंपनी मेरी है, सर्विस मैं करता हूँ, जॉब मैं करता हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दुबई, लेबनान, मस्कत, अम्मान में मैं रहता हूँ। पैसा खुदा का कैसे हो गया? ऐ बेवकूफ, जो भी तू कमाएगा वो तेरा नहीं होगा, सब मेरे परवरदिगार का होगा। क्योंकि जिस हाथ के प्रयोग से तू पैसा कमाता वो हाथ मेरे खुदा का है, जिस पाँव के इस्तेमाल से तू चल के जाता है दुकान को वो पाँव मेरे खुदा का है, जिस जबान से कस्टमर से तू डीलिंग करता है ये जबान मेरे खुदा की है, जिस दिमाग से तो व्यापार की पॉलिसी सजाता है ये दिमाग मेरे परवरदिगार का है। सारा का सारा सामान, बॉडी का पार्ट मेरे खुदा का है, इसलिए तूने जो कमाया है वो तेरा नहीं है, मेरे खुदा का है। इसीलिए अरे अगर आप बोलेंगे मेरा पैसा, मैं गाना बजाऊं, बॉक्स लगाऊं, नचाऊं, जो करूं, मेरा पैसा, कभी ऐसा मत बोलिएगा मेरा पैसा है। पैसा आपका नहीं है, खुदा का है। क्यों? क्योंकि इस पैसे का हिसाब हश्र के मैदान में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इम्तियाज भाई, नाइस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना, आपने बड़ी अच्छी जगह पैसा लगाया है। आपने ये जो पैसा लगाया मिलादे रसूल में, आप कयामत के दिन हर बंदे से अल्लाह पाक 5 सवाल करेगा। कितना सवाल करेगा? जोर से बोलो। और कब्र के अंदर 3 सवाल। कितना? 3 सवाल। 5 3 कितना हुआ? जोर से बोलो। 8 हुआ ना? सुनो, दुनिया में आप IAS का एग्जाम दो, IPS का एग्जाम दो, ICSC का एग्जाम दो, बीकॉम बीटेक का एग्जाम दो, मैट्रिक का एग्जाम दो, +2 का दो, +3 का दो, कोई भी एग्जाम दो, एग्जाम से पहले पेपर कभी आउट नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। मगर नबी अपनी उम्मत पे इतने मेहरबान हैं, कब्र में एग्जाम होगा बताया, पेपर भी आउट कर दिया, हश्र में एग्जाम होगा बताया, पेपर भी आउट कर दिया।
सारा मजमा खड़ा हो जाइए, हजरत की इस्तकबाल की वाक़ई तकरीर हो रही। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब कादरी, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब कादरी उम्मत पर इतना मेहरबान है। कब्र में 3 सवाल होगा, क्या क्या होगा, जवाब कैसे देना है, तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, उसे भी बता दिया। हश्र में 5 सवाल होगा, क्या जवाब देना है, तैयारी कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे होना है, मुस्तफा ने अपनी उम्मत को समझा दिया है। समझ रहे हो? बोलो सुभान अल्लाह। आपने अपनी शादी में बज़्म रसूल सजा कर हश्र के मैदान में जो चौथा सवाल होगा ना, चौथा सवाल तवज्जो रखिएगा, 5 में से चौथा सवाल जो होगा ना, अभी 5 सवाल बताऊंगा नहीं, अख्तर भाई ने मना किया है। हश्र में जो 5 सवाल होगा, खाली एक बताऊंगा क्योंकि वो रिलेटेड है इनकी शादी से, इसलिए वही बताऊंगा। अब 5 नहीं बताऊंगा, किसी अच्छे मौके से फुर्सत रहेगी तब बताऊंगा। समझ रहे हैं? हाँ, जल्दीबाजी में हम तकरीर करने के आदी नहीं, मगर सिचुएशन देख के बोलना पड़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। चौथा सवाल जो अल्लाह हर बंदे से पूछेगा हश्र के मैदान में, उस सवाल का जवाब इन्होंने शादी में जलसा सजा के देने की कोशिश की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनेंगे या खत्म कर दिया जाए? सब सुनेंगे? और याद रखिएगा, सवाल जवाब का मरहला बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा। आज अगर थाना का ऐसा ही खींच के ले जाए कांस्टेबल, अगर थाना में खड़ा हो जाए और लाठी दिखा के आपको टॉर्चर करके सवाल करने लगे, पैर कांपता है आपका? नहीं कांपता? बदन कांपता है, पैर कांपता है। मगर कयामत के दिन जब बंदा खुदा की बारगाह में हिसाबो किताब के लिए खड़ा होगा, वो सिचुएशन क्या होगा? कुरान उठाओ, कुरान। आपने हमेशा सुना है अल्लाह रहीम है, रहम करेगा, अल्लाह करीम है, करीम करम करेगा, अल्लाह रऊफ है, मेहरबानी करेगा, अल्लाह गफूर है, बख्श देगा। सुनो, हमेशा सुना है ना? याद रखो, अल्लाह का एक नाम कहार भी है। क्या है? कहार। और कयामत के दिन जब बंदा सवाल और जवाब के लिए खुदा की बारगाह में खड़ा होगा, उस वक्त अल्लाह पाक ना रहीमी, ना करीमी, ना रऊफी, ना गफूरी, बल्कि कहारी की सूरत में होगा। याद रखिएगा। हाँ, कुरान कहता है लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाहत किसके पास है? आज हुक्मरानी किसके पास है? आज दबदबा किसके पास है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस खुदा के पास है जो खुदा कहार है। समझ रहे हैं? हाँ, ये सिचुएशन होगा। आला हजरत ने इस सिचुएशन को लिखा, क्या लिखा? खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। लाजवाब, या रसूल अल्लाह, अल मदद नहीं छोड़े। आला हजरत, आला आला हजरत, आला हर जुमले में आला हजरत के अशार। वाह माशाअल्लाह। हाफिज़े हदाए के बख्शिश है ना, हाफिज़े हदाए के बख्शिश। वाह, अल्लाह बरकत। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, आपको अमित शाह देख नहीं पा रहा होगा, देख पा रहा होगा, पीएम भी देख नहीं पा रहा होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति भी देख नहीं पा रहा होगा। जिन लोगों ने हाई टेक्नीशियन, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को इजाद किया, जापान वाला, वो भी नहीं देख पा रहा होगा। मगर हमारे प्यारे आका की निगाहों में वो कमाल है। नबी अपनी उम्मती को हर जगह देख लेते हैं। हाँ हुजूर देख लेते हैं। फिर बोलिए सुभान अल्लाह।
आपसे मैं अगर कहूं एक वक्त में कितना साइड देखोगे, आप कहेंगे एक वक्त में एक साइड देखूंगा, है ना। मैं कहूंगा आगे या पीछे, आप कहोगे वन टाइम वन डायरेक्शन, एक टाइम एक साइड, आगे या तो पीछे, या तो दाएं या तो बाएं, या तो ऊपर या तो नीचे, यही ना कहेंगे। एक ड्राइवर से अगर मैं कहूं ड्राइवर वन टाइम में कितने डायरेक्शन देख सकता है, ड्राइवर कहेगा वन टाइम टू डायरेक्शन। कैसे? आंखों के जरिए आगे का देखूंगा, मिरर दोनों साइड मिरर के जरिए पीछे का, है ना। ड्राइवर दो आंख दो मिरर के जरिए, चार चीजों के जरिए सिर्फ आगे पीछे देखता है। मगर निगाहे नबूवत का वो कमाल है, मेरे आका एक वक्त में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लेते हैं। या रसूल या रसूल। वन टाइम सिक्स डायरेक्शन, एक वक्त में 6 साइड हमारे हुजूर देख लेते। आला हजरत फरमाते हैं शश जिहत सिमत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। बोलो सुभान अल्लाह। शश जिहत फारसी में 6 साइड को कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी एक वक्त में 6 साइड, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। आला हजरत फरमाते हैं शश जिहत सिमत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की, काफिले ने सुए तैबा कमर आराई की, मुश्किल आसान इलाही मेरी तन्हाई की। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और सुनेंगे कि खत्म कर दिया जाए? आधा घंटा हो गया लगभग। अख्तर भाई अब बताऊंगा, अभी ठहरा रहा हूं। और सुनेंगे? अरे हमारे हुजूर तो नबियों के नबी हैं, तब 6 साइड एक टाइम देखते हैं। और नबूवत की निगाह बहुत तेज होती है कि नहीं होती है? बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, नबूवत की निगाह बहुत तेज होती है। हमारे हुजूर अपने गुलामों को एनी टाइम देखते रहते। और सुनो, एक नबी है अल्लाह के जिनका नाम हजरत मूसा। क्या नाम है? और से बोलो। हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, सिर्फ पैगंबर हैं, याद रखिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में तशरीफ लाए, उनको लोगों ने बताया या मूसा पैगंबर, आज से 400 साल पहले मिस्र में जो दरिया बहता है जिसका नाम दरियाए नील है ना, उस दरियाए नील में आज से 400 साल पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया ना, उनके इंतकाल के बाद मिस्र के लोगों ने, पूरब वालों ने कहा इनके जिस्म पाक को हमारे पूरब में भेज दो, पश्चिम वालों ने कहा हमारे यहाँ भेज दो, उत्तर वालों ने, दक्षिण वालों ने, हर साइड वालों ने यूसुफ पैगंबर के जिस्म पाक को अपने इलाके में दफन करना चाहा। क्यों? इसलिए कि पैगंबर का जिस्म पाक है, अगर हमारे इलाके में मदफन होगा तो इनकी कब्र पाक को छूते हुए जो हवा चलेगी ना, इसकी बरकत से फसल लहलहाएगी, दाना उगेगा, हरियाली आएगी, बीमारियां दूर होगी, इलाके में बरकत होगी। तो जब ये इख्तिलाफ हो गया था ना, तो उस जमाने में डिसाइड हुआ ना यूसुफ पैगंबर के जिस्म पाक को ना पूरब वाला, ना पश्चिम वाला, ना उत्तर वाला, ना दक्षिण वाला कोई नहीं लेगा। इनके जिस्म पाक को ताबूत बॉक्स में भर दिया जाएगा और दरियाए नील के बीचों बीच में डाल दिया जाएगा। इनके जिस्म पाक के ताबूत को छूता हुआ पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां हरियाली पैदा होती जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को जब पता चला 400, देखो यूसुफ पैगंबर ऐसे पैगंबर हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूसुफ पैगंबर को अल्लाह ने बड़ा हुस्न जमाल दिया था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ के 12 और 13 पारे में सूरह यूसुफ मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। अब दुनिया में किस्सा कहानी बहुत सुनते होंगे, मगर सब किस्सा कहानी बेकार है। सबसे बेहतरीन किस्सा सूरह यूसुफ का किस्सा है। कुरान कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आज तुम्हें सारे किस्सों में बेहतरीन किस्सा सुनाने वाले हैं। हाँ,
सूरह यूसुफ का बेहतरीन किस्सा है। और उलमाए किराम ने लिखा है, जो बच्चा, ये बच्चे देखिए छोटे छोटे हैं, जो बच्चा हिफ्ज़ कुरान करता है, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करता है ना, मदरसों में उलमा फरमाते हैं बच्चों को जब हिफ्ज़ शुरू कराना हो, फातिहा दिला दीजिए, उसके बाद बच्चे को पहले पारे से शुरू ना कराइए, पहले बच्चे को 12वां पारा सूरह यूसुफ याद कराइए। सूरह यूसुफ अगर बच्चा याद कर लेगा ना, सूरह यूसुफ की बरकत से पूरा कुरान याद करना आसान हो जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, यूसुफ अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अपने बाप से 32 बरस दूर हो गए। कितना बरस? 32 बरस। मौका होता तो बताता बाप बेटे की मोहब्बत क्या होती है। टाइम नहीं है, हर चीज है मगर टाइम नहीं है। टाइम इज मनी, टाइम रुपया है, समझ रहे हो? टाइम नहीं है हमारे पास। और सुनो, यूसुफ पैगंबर ऐसे बरगुज़ीदा वली है, उलमाए अमलियात फरमाते हैं, जिनको बेटे की ख्वाहिश हो, चाहता हो बेटियां बहुत हो गई, बेटा मिले, तो शौहर बीवी दोनों को ये अमल बता दो, रोजाना फजर की नमाज शौहर और बीवी पाबंदी से पढ़े, फजर की नमाज के बाद दोनों एक एक बार सूरह यूसुफ पढ़े, पढ़ के अल्लाह से यूसुफ पैगंबर को वसीला बना के बेटा की दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा भी देगा और खूबसूरत बेटा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। पैगंबर है, पैगंबर मामूली बात नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसे पैगंबर है ना, इनके अब्बा भी पैगंबर, इनके दादा भी पैगंबर, इनके परदादा भी पैगंबर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलिए सुभान अल्लाह। यूसुफ अब्बा पैगंबर, दादा पैगंबर, परदादा पैगंबर, सबका नाम सुनेंगे आप लोग? नहीं सुनेंगे? सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद पैगंबर, इनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये भी पैगंबर, इनके अब्बा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ये भी पैगंबर, उनके अब्बा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी पैगंबर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, एक पैगंबर, बेटा पैगंबर, बेटा पैगंबर, बेटा पैगंबर, है ना? कितना अच्छा दौर गुजरा। दादा ने कुछ काम करके छोड़ दिया, जो काम बाकी रहा उनका बेटा संभाल लिया, उन्होंने कुछ आगे बढ़ा दिया तबलीग का काम, जो बाकी रहा उनका बेटा संभाल लिया, उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया, उनका बेटा संभाल लिया। तो ये तबलीग का जमाना बड़ा इजी था, उन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, मिलजुल के आगे बढ़ाया। मगर मेरे नबी के तबलीग का जमाना बड़ा डिफरेंट था। मेरे नबी ने ऐसे आलम में दुनिया में लोगों की तबलीग फरमाई है, मेरे नबी से 500 बरस पहले पहले तक दुनिया में कोई पैगंबर नहीं था। याद रख लेना, 500 बरस पहले तक कोई पैगंबर नहीं था। आज अगर 5 हफ्ता मस्जिद में तकरीर जुमा में बंद हो जाए, 5 नए शराबी ऐसे ही पैदा हो जाए। हाँ, 5 हफ्ता अगर जुमा की तकरीर बंद हो जाए, 5 नमाजी खिसक जाते रेगुलर वाले, यानी एनी टाइम चार्जर कनेक्ट करते रहोगे, डिस्प्ले ऑन रहेगा, चार्जर लगाना भूलोगे, डिस्प्ले ऑफ हो जाए। ये हाल है कौम का। बताइए, 500 बरस पहले तक दुनिया में कोई पैगंबर नहीं था, मेरे नबी जलवागर हुए, तबलीग का काम कैसे संभाला होगा? हाँ, मेरे आका ने तबलीग का जिम्मा संभाला। दुनिया पागल कह रही है, तबलीग का काम जारी है। दुनिया दीवाना कह रही है, तबलीग का काम जारी है। दुनिया मजनू कह रही है, तबलीग का काम जारी है। कोई पत्थर फेंक रहा है, तबलीग का काम जारी है। कोई गलाजत फेंक रहा है, कोई ऊंट की उछली फेंक रहा है। नबी गाली सुन रहे हैं, मगर गाली के बदले गाली नहीं, गाली के बदले हिदायत की दुआ दे रहे हैं। पिछले अंबिया ने तबलीग का मरहला इजी से गुजार दिया, मेरे नबी ने बड़ा कठिन मरहला तबलीग का गुजारा। इसी को आला हजरत लिखते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। जोर से बोलो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मूसा से जब कहा गया, ए मूसा पैगंबर, आज से 400 साल पहले इस दरियाए नील के बीचों बीच यूसुफ पैगंबर को ताबूत बॉक्स में भर के डाल दिया गया है और उनके जिस्म पाक दरिया के अंदर है। तो मूसा एक पैगंबर थे और पैगंबर का हमदर्द होता है कि नहीं होता? होता है ना? आप लोग भी एक दूसरे के हमदर्द हैं? बताइए जरा मुझे, इधर वाले है ना? हमदर्द बन के रहिएगा, वरना 20% ऐसे मसल देंगे, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मोमिन भाई को गले से लगा के रहो। आपसी झगड़े का ये समय नहीं है, आपसी इत्तेहाद रखो। तुम्हें अपने भाई बंधु से नहीं लड़ना, तुम्हें इस्लाम मुखालिफ ताकतों से लड़ना है। समझ रहे हो? बोला इंशाअल्लाह।
अब मूसा अलैहिस्सलाम ने डिसाइड किया, देखिए बात वहां से चली है, पैगंबर की नजर बड़ी तेज होती है ना। हुजूर एक टाइम में 6 साइड देखते थे, ये ना कह रहा था हुजूर तो नबियों के नबी हैं, एक वक्त में 6 साइड देखते थे, मगर मूसा सिर्फ नबी हैं, उनकी निगाह का आलम देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। मूसा को जब पता चला यूसुफ पैगंबर का, जिसमें पाक ताबूत बॉक्स में भर के 400 साल पहले से दरियाए नील के बीचों बीच डाल दिया गया, मूसा ने डिसाइड किया, चलो मेरे साथियों, चलो मेरे हवारियों, यूसुफ पैगंबर के जिस्म पाक को दरिया से निकाला जाए। मुझे मंजूर नहीं कि अल्लाह के पैगंबर को दरिया में रखा जाए, अल्लाह के पैगंबर को उनके बाप दादा के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को कश्ती के द्वारा लेके दरियाए नील के बीचों बीच गए। तवज्जो रखिएगा, आपने सुना होगा एक जहाज डूबा था नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 1912 ईस्वी में, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन सिटी से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को जा रहा था। अपने पहले ही बहरी सफर में वो जहाज डूब गया, जिसका नाम टाइटैनिक जहाज था। आपने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? 1912 में टाइटैनिक डूबा था, तो डूबने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट जो दुनिया के इकट्ठा हुए, सेमिनार बनाया गया, सब लोगों ने डिसाइड किया, इतना अजीम जहाज, इतनी कॉस्टली लोहे से तैयार हुआ जहाज, बर्फ के पहाड़ी से टकरा के खंड भी खंड हो गया, बर्फ अंदर चला गया, डूब कैसे गया? तहकीक की जाए, रिसर्च किया जाए। बड़े बड़े गोताखोरों को कहा गया, ढूंढो टाइटैनिक कहां डूबा है। उस जमाने में 1912 में यह जहाज डूबा था। उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की नहीं थी। उस जमाने के लिहाज से गोताखोरों ने उस टाइटैनिक से इतने बड़े जहाज को ढूंढना शुरू किया 1912 में। और ढूंढा कब मालूम है? सुनो, आज आपको बताता हूं नबी की निगाहों का आलम क्या होता है और साइंस कितना पीछे है, आज आप समझ जाइएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। अब सुनो, 1912 में जहाज डूबा, गोताखोर एक्यूरेट किस जगह पे टाइटैनिक डूबा उसको तलाश करने में 1912 से 1985 85 तक का समय लग गया। याद रखिएगा, आप चाहे तो गूगल खोल के सर्च करके देख सकते हैं। 1912 में डूबा, 1985 में उन्हें पता चला इसी जगह पे टाइटैनिक डूबा है। समझ रहे हो? 73 बरस लगा दिया टाइटैनिक का मलबा खोजने में साइंसदानों ने, मगर मूसा जब गए थे यूसुफ पैगंबर के जिस्म पाक को खोजने के लिए, रिवायत में आता है खोजना नहीं पड़ा। मूसा कश्ती लेके गए, नजर दौड़ाई और अपने साथियों से कहा, रुक जाओ, यही स्थान है, यही जगह है, जाओ अंदर जाओ, मेरे भाई यूसुफ को बाहर लेके आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब मूसा की निगाहों में ये कमाल है, तो मूसा जिनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, उस आका की निगाहों का क्या कमाल होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे दोस्तों, क्या कह रहा था? चौथा सवाल, यही ना कह रहा था? आप लोग सुनेंगे चौथा सवाल क्या है? हश्र में जो बंदों से होगा, समझ रहे हो? हाँ, आप लोग आज सोचते होंगे हमारे पास तो बहुत नेकियां हैं, बहुत सवाब है, कयामत के दिन जाएंगे ये सारा सवाब काम आएगा। सुनो, सवाब के मामले में पीछे मत हटना, जितना हो सके नेकियां कमा लेना, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारी बहुत सारी नेकियां तुम ढूंढते रह जाओगे रजिस्टर में। फरिश्तों से कहोगे, अरे अरे ये फला नेकी है, फला नेकी जो हमने किया था, तो नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? फरिश्ते कहेंगे, अच्छा जो लोगों की पीठ पीछे गीबतें किया था ना, ये नेकियां ट्रांसफर होके उसके खाते में चली गई हैं और उसकी बुराइयां तेरे खाते में चली आई हैं। समझ रहे हो? अब बहुत सी नेकियां छट जाएंगी। याद रखिएगा, कभी ये मत समझिएगा वो मरहला बहुत इजी होगा, नहीं, मरहला बड़ा कठिन होगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, चौथा सवाल अल्लाह पाक अपने बंदों से कहेगा। अच्छा, पहले से बताया जाए या डायरेक्ट चौथा बताया जाए? बताइए। पहले से नहीं, पहले से अभी बाकी रखिए, इसमें बहुत लंबी तकरीर, टाइम लग जाएगा। ओनली चौथा बता देता हूँ। इधर देखिए, नाइस इन्वेस्टमेंट, बोलिए सुभान अल्लाह। नाइस इन्वेस्टमेंट। आप अगर 2 लाख लगाएं, 5 लाख उठा लें, लोग कहेंगे नाइस इन्वेस्टमेंट, है ना? और 2 लगाएं, 25,000 मिले, लोग कहेंगे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो दिस इज राइट इन्वेस्टमेंट। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो, चौथा सवाल होगा बंदे से, हर बंदे से। क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह। रुपया कहाँ खर्चा किया? फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, यही सवाल होगा, पैसा कहाँ खर्चा किया? ये सवाल अगर इनसे होगा तो ये कहेंगे, मौला
जहां जहां किया तो किया, मगर कुछ रुपया मैंने अपनी शादी के मौके पर अपने घर में उलमाए किराम को बुला के, मदरसा के बच्चों को बुला के, बस्ती के लोगों को बुला के, लंगर का खाना खिला के, पूर्णिया से अल्लामा शहरयार को बुला के, कटक से मौलाना मुबारक हुसैन को बुला के, अख्तर रजा को बुला के, साबिर भाई को धामनगर से बुला के, शाहनवाज को बंगाल से बुला के, नदीम फैजी को हजारीबाग से बुला के, कासिम रजा नूरी को कटक से बुला के, मैंने अपने घर के आंगन में मेरी शादी के मौके पर बज़्म रसूल सजाया था, जिक्र रसूल सजाया था। मौला मेरी लाइफ का 2, 4, 5 घंटा इस नेक काम में भी गुजरा है। बोलो ना। ये जवाब सिर्फ यही नहीं देंगे, आप भी देंगे, क्योंकि आप भी बैठे हैं। आप भी कहेंगे मौला उसी तारीख को हम भी उस जलसे में थे। बोलो सुभान अल्लाह। हमने भी 2, 4, 5 घंटा वहां गुजारा था, क्योंकि सवाल यही होगा, उम्र कहां गुजारा, पैसा किस रास्ते में खर्चा किया। आपने जो अभी नात सुन के, तकरीर सुन के जो पैसा दिया है उलमा को, ये तो दीन का रास्ता है कि नहीं है? आप इसका जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। किसी अच्छे मौके से आऊंगा तो कब्र के 3 सवाल, जिसका जवाब सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको मालूम है कब्र के 3 सवाल का जवाब मालूम है ना? अभी तो आराम से दे दोगे। मन रब्बु का, मेरा रब अल्लाह, धड़ से बोल दिया। माँ दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है, धड़ से बोल दिया। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में कैसा अक़ीदा रखता था, धड़ से बोल दोगे। हाज़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद। अभी तो आराम से बोल दोगे, मगर वहाँ वो मरहला बड़ा कठिन रहेगा। याद रखिएगा, वहाँ बड़ा मुश्किल होगा। आला हजरत इसी को लिखते हैं कि सख्त मुश्किल जवाब में है, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। वहाँ जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। और कौन इंसान कब्र के 3 सवाल के जवाब धड़ 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 दे देगा, हश्र के 5 सवाल के जवाब धनाधन दे देगा, और कौन इंसान ऐसे ऐसे कांपेगा, मुंह लड़खड़ाएगा। इन दोनों इंसान की पहचान किसी और समय बताऊंगा, ठीक है? और 2 टाइप के जनाजे जा रहे हैं। एक जनाजा कह रहा है, अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रोको, अरे रोको, अरे कहाँ ले जाओ? अरे मत ले जाओ, अरे मेरे भाई, अरे मेरा बेटा, ओ मेरे चाचा, ओ मेरे अब्बा, अरे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाओ, मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ हो रहा है, मैं वहाँ जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैंने वहाँ के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया, मुझे मत ले जाओ, मत ले जाओ। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। और हदीस में आता है उसकी इस आवाज को सिर्फ इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, गाय, बकरी, मेंढा, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब सुनेंगे। समझ रहे हो? एक टाइप का जनाजा ये है जो कहेगा मत ले जाओ, मत ले जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और एक टाइप का जनाजा वो है जो अपने घर वालों से कहेगा, बेटा इतना स्लो क्यों चल रहा है, जल्दी जल्दी चलना। ओ भाई जरा जल्दी से पाँव बढ़ाओ ना, ओ अब्बा जरा पाँव को स्पीड करो ना, ऐ लोगो अरे जरा तेजी से ले चलो ना, मैं वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा हूं। ये दोनों टाइप के मरहूम कौन हैं, इसी मजमे में मिलेंगे, किसी अच्छे मौके से बताऊंगा, ठीक है? और हश्र के मैदान का सवाल का जवाब कौन अच्छे से देगा, कौन घबरा घबरा के देगा किसी और मौके से, कब्र के सवाल का जवाब कौन अच्छे से देगा, कौन घबरा घबरा के देगा, ये भी किसी अच्छे से मौके से बताऊंगा। बस जाते जाते इतना याद रख लीजिए, जो कुछ भी मिला सब हुजूर के दर से मिला है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, समा को समक, मैं सिक्का नशा तुम्हारे
तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए महन में ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह 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 दोस्तों, वाकई दोस्तों के वास्ते तनवीर ही तनवीर है, दुश्मनों के लिए मिसले तीर है। बैठिए बैठिए, अभी मुफ्ती शहरियार सब आ रहे हैं, जरूरत से जाए आए।